जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। सन 1968 में श्री बंका जी को पूज्य भाई जी ने स्वयं पूजित श्री शालिग्राम जी प्रदान किए थे। यह सारा विवरण पहले इस पुस्तक में आ चुका है। श्री बंका जी को उन शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। वे प्रतिदिन अपने शालिग्राम जी की बहुत भक्ति पूर्वक पूजा करते थे और यात्रा के वक्त भी उन्हें अपने साथ ही ले जाया करते थे। 12 वर्षों तक भक्ति आराधना करने के बाद एक दिन श्री बंका जी के मन में विचार आया कि मैं इतने वर्षों से अपने शालिग्राम जी की पूजा कर रहा हूँ, एक बार मुझे पूज्य बाबा के द्वारा भी इनकी अर्चना करवा लेनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं से भावित होकर श्री बंका जी बाबा के पास गए और उनसे अपने शालिग्राम जी का पूजन करने की बात कही। बाबा ने श्री बंका जी की सब बातों को सुनकर कहा, तुम्हारे मन में श्री शालिग्राम जी की पूजा का विचार आया है, यह अति उत्तम बात है, परंतु श्री पोद्दार महाराज के जाने के बाद मैंने सब पूजा अर्चना का विसर्जन कर दिया था। अब मैं किसी भी पूजा में भाग नहीं लेता हूँ। तुम किसी अन्य व्यक्ति से इनकी पूजा करवा लो। बाबा की वाणी सुनकर श्री बंका जी श्री भाई जी की पत्नी के पास गए और उन्हें बाबा से हुई सब बातें बताकर पूजा करने का निवेदन किया। माँ ने सहज भाव से उत्तर दिया, भैया अब उनके अर्थात पूज्य बाबूजी के नहीं रहने से मन में सदा उदासी छाई रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, और मैं तो साधारण औरत हूँ, पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ, कोई मंत्र जानती नहीं, मैं भला क्या पूजा करूँगी, तुम किसी और साधु संत से पूजा करवा लो। श्री बंका जी माँ के पास से भी निराश लौट आए। फिर उनके मन में विचार आया कि वृंदावन श्री वेणु विनोद कुंज के पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज से पूजा करवा लेनी चाहिए। कुछ महीनों बाद वे अपने शालिग्राम जी को लेकर वृंदावन में श्री वेणु विनोद कुंज पहुंच गए। वहां उन्होंने परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के सामने श्री शालिग्राम जी प्राप्ति की सारी कथा सुनाई। गीता वाटिका में बाबा से और माँ से जो जो बातें हुई थी वह सब भी बता दिया और महाराज जी से पूजन करने की प्रार्थना की। पूज्य महाराज जी ने शालिग्राम पूजन के लिए अविलंब अपनी सहमति प्रदान कर दी। अगले दिन प्रातःकाल वेणु विनोद कुंज में पूज्य महाराज जी के पावन कर कमलों से श्री शालिग्राम जी का मंत्रोच्चार पूर्वक सुंदर विधिवत पूजन और अभिषेक संपन्न हुआ। श्री बंका जी को इस पूजन अर्चन से बहुत संतोष हुआ और हार्दिक प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने श्री महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपने शालिग्राम जी सहित अपने निवास स्थान पर वापस लौट आए। इसके अगले दिन प्रातः 4 बजे की बात है। ठाकुर घनश्याम जी प्रातःकाल जब श्री महाराज जी के पास उनके कक्ष में गए तो देखते हैं कि महाराज जी सुबकियाँ ले रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है महाराज जी? महाराज जी बोले, नहीं कुछ नहीं। ठाकुर जी ने फिर पूछा, क्या रात को आप सोए नहीं? इतना सा कहकर ठाकुर जी ने देखा श्री महाराज जी का तकिया भीगा हुआ है। रात भर उनकी आंखें बहती रही और यह तकिया भीगता रहा। तब ठाकुर जी महाराज जी से आग्रह करने लगे, बताइए आप रात भर कहाँ थे, क्या क्या आपके अनुभव में आया? महाराज जी ने विषय को टालना अवश्य चाहा, पर ठाकुर जी भी कुछ बाल हट पर उतर आए थे। तब महाराज जी ने बताया, श्री बंका जी के पास जो श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा स्पर्शित पूजित अर्चित श्री शालिग्राम जी हैं, इनका प्रभाव कुछ विलक्षण ही है। रात को 12 बजे मेरी नींद खुली, तभी मैंने अनुभव किया कि मैं नवद्वीप में हूँ, एक छात्र के रूप में, छात्र मंडली का एक सदस्य हूँ। छात्र मंडली प्रतीक्षा कर रही थी श्री निमाई पंडित की हरिनाम संकीर्तन के लिए। उनके आने पर गंगा तट पर हरिनाम संकीर्तन की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। तभी न जाने कब और न जाने कैसे मैं नीलांचल श्री जगन्नाथपुरी पहुंच गया। गंगा जी का तट नहीं अब था नील सागर का तट,
और मैं था सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के अति सन्निकट। श्री चैतन्य महाप्रभु नक्शिक भावाविष्ट हो रहे थे और मैं विमुग्ध होकर उनकी भाव दशा का भली भांति दर्शन कर रहा था। श्री महाप्रभु ने श्री नीलांचल भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश किया और मैं भी उनके साथ साथ था। मंदिर में पहुंचने के बाद न जाने कैसे मेरा उनसे साथ छूट गया। फिर भी मैं अकेला पहुंच गया श्री राधाकांत मठ के प्रांगण में, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु की गंभीरा लीला हुई थी। वहां एक पूर्व परिचित बाबा जी से भेंट हुई। उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया और मुझे ले गए गंभीरा मंदिर के तल घर में। वहां का दृश्य देखकर मैं तो अवाक रह गया। भावोन्मत्त होकर श्रीमन महाप्रभु मनमोहक नृत्य कर रहे थे। उनकी विभिन्न नृत्य मुद्राएं पल पल अभिवृद्धि कर रही थीं। उस भाव दशा की मधुरिमा को मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़कर लगे वे नृत्य करने। हम सभी नृत्य में बेभान हो रहे थे। पुनः मैं उनसे विलग हो गया और मैं मठ के मंदिर में अचानक आ गया। वहाँ नवकिशोर नित्य सुंदर श्री राधाकांत युगल ने अपने दर्शन दिए। वे युगल फिर श्री शालिग्राम के रूप में परिणित हो गए और कहने लगे कि मैं ही तो राधाकांत हूँ। श्री प्रिया प्रियतम ने स्वयं अपने मुख से श्री बंका जी के श्री शालिग्राम जी का नाम प्रकट किया और कहा, मुझे खीर पूड़ी कढ़ी भात साग हलवा आदि का भोग लगाओ। श्री महाराज जी ठाकुर जी को बताते ही चले गए। जब से यह सब दिव्य दर्शन हुए मैं स्वयं को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अजस्त्र अश्रु प्रवाह हो रहा है और बार बार रात्रि के दिव्य दर्शन मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं। श्री बंका जी ने बहुत सुख दिया, बहुत सुख दिया। भाई जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब तुम जाओ और श्री बंका जी से कहो कि अपने नव किशोर नित्य सुंदर श्री राधाकांत युगल स्वरूप शालिग्राम जी को लेकर पुनः यहाँ वेणु विनोद कुंज में पधारो। यहाँ की बहनों से कहो कि दिव्य भोग की व्यवस्था करें, जिसमें सुस्वादु खीर पूड़ी कढ़ी भात साग हलवा आदि हो। यह सारा प्रसंग वृंदावन की श्री संतोष बहन जी नामक पुस्तक में भी लिखा हुआ है। पूज्य श्री महाराज जी की भाव विभोर अवस्था को देखकर और गदगद वाणी से उनके रात्रि के दिव्य अनुभव को सुनकर श्री ठाकुर जी भी रोमांचित हो गए। वे मन ही मन श्री बंका जी के शालिग्राम जी को प्रणाम करने लगे। उन्होंने महाराज जी की आज्ञा अनुसार वेणु विनोद कुंज की बहनों को सारी बातें बताई। दिव्य प्रसाद का निर्माण करने को कहा। प्रिया प्रियतम श्री राधाकांत युगल ने स्वयं प्रसाद पाने की मांग की है। यह बात सुनते ही सभी माताओं बहनों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब अतिशय प्रसन्नता पूर्वक रसोई में जाकर भोग की तैयारी में लग गईं। श्री ठाकुर जी अब श्री बंका जी के निवास स्थान पर पहुँचे, जहाँ वे बाबा के अन्य परिकरों के साथ ठहरे हुए थे। प्रातःकाल कोई 7 बजे होंगे। श्री बंका जी अपना नित्य नियम पूर्ण करके माला झोली लिए नाम जप कर रहे थे। श्री ठाकुर जी ने जाते ही कहा, बंका जी एक बार अपने शालिग्राम जी के दर्शन करा दीजिए। श्री बंका जी को श्री ठाकुर जी को इतनी सुबह सुबह अपने पास आया देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी क्या बात होगी, ठाकुर जी स्वयं इतने प्रातः आए हैं। श्री बंका जी ने प्रसन्न मन से श्री ठाकुर जी का स्वागत किया और अपने शालिग्राम जी का दर्शन उनको करवाया। शालिग्राम जी को देखते ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया और गदगद वाणी में कहा, जय हो जय हो जय हो। नव किशोर नित्य सुंदर श्री राधाकांत युगल की जय हो। जय हो निताई गौर हरि बोल। श्री ठाकुर जी की भाव विवल दशा देखकर श्री बंका जी को और अधिक आश्चर्य हुआ और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, आज आपने श्री राधाकांत नाम से जय जयकार किस वजह से की है? क्या कोई विशेष कारण है? सब बात विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री ठाकुर जी के नेत्र छलक आए थे। उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहना प्रारंभ किया, बंका जी आप धन्य हैं। भाई जी और माँ की आप पर असीम कृपा है। आपके शालिग्राम जी परम दिव्य हैं, अद्भुत हैं। इतना कहकर श्री ठाकुर जी ने आदि से अंत तक श्री महाराज जी को जो जो अनुभव हुआ
सब श्री बंका जी को बता दिया और यह भी कहा, आपके शालिग्राम जी ने स्वयं अपना नाम श्री राधाकांत बताया है। महाराज जी की दशा देखकर हम लोगों के आह्लाद की सीमा नहीं थी। महाराज जी बार बार कह रहे थे, यह सारा अनुभव मैं इसलिए आया कि वे श्री शालिग्राम जी परम भागवत श्री भाई जी द्वारा स्पर्शित पूजित हैं और उनके द्वारा प्रदत्त हैं। वे बार बार आपके भाग्य की सराहना कर रहे थे। अब आप भाई जी के सभी परिकरों सहित अपने श्री शालिग्राम जी को लेकर वेणु विनोद कुंज पधारिए। ठाकुर जी के मुख से अपने शालिग्राम जी के दिव्य विवरण को सुनकर श्री बंका जी की क्या हालत हुई होगी, उन्हें कितनी प्रसन्नता हुई होगी, उन्हें कितना आश्चर्य हुआ होगा, ये सब शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। महाराज जी के आज्ञानुसार श्री बंका जी अपने शालिग्राम जी को लेकर बाबूजी बाबा के परिकरों के संग श्री वेणु विनोद कुंज पहुँचे। वहाँ पूज्य महाराज जी ने शालिग्राम जी को अपने पूजा घर में अपने ठाकुर जी के सामने पधराकर पुनः उनका विविध भांति से अभिषेक और पूजन किया। शालिग्राम जी को लाड लड़ाते हुए उन्हें विशेष रूप से नैवेद्य अर्पित किया गया और सुंदर कीर्तन हुआ। सभी भक्तों को खूब आनंद आया। बाद में सभी लोगों के आग्रह करने पर महाराज जी ने अपने अनुभव को लिपिबद्ध भी किया। जय श्री राधे।